हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों, अपनी क्लास को शुरू करते हैं आज के नए क्वेश्चन के साथ। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। ठीक है जी। यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है और व्यय 10% बढ़ता है तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक है जी। कोई व्यक्ति है, इसकी इनकम है। ठीक है, इसकी इनकम हमने क्या मानी दोस्तों, इसकी इनकम हमने 100 मान लिया। इसमें खर्च कितना करता है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर खर्च करता है 80 रुपये। तो हमारी सेविंग कितनी बचेगी दोस्तों। जब कोई आदमी 100 रुपये कमा रहा है, 80 रुपये खर्च कर रहा है, तो सेविंग कितनी बचेगी मेरे भाई, सेविंग बचेगी 20 रुपये। ठीक है। यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है, इनकम इसकी 20% बढ़ती है, 100 का 20%। अगर 20% इनकम बढ़ेगी तो 100 से 20 बढ़कर कितनी हो जाएगी, 120। और खर्च 10% बढ़ता है, 80 का 10% खर्च बढ़ता है। इसका 10% कितना होगा जी, 8। तो 80 और 8 88। तो यहाँ पे सेविंग कितनी आ जाएगी, 120 रुपये कमा रहा है, 88 रुपये खर्च कर रहा है, तो सेविंग कितनी आएगी दोस्तों, 32 रुपये। पहले ये 20 रुपये बचाता था, अब 32 रुपये बचाता है, तो कितने रुपये ज़्यादा बचा रहा है, पहले से 12 रुपये ज़्यादा बचा रहा है। कहाँ से बचा रहा है, 20 से। ये कितनी बार जाएगा, 4 से 3 बार, और 4 पंजे 20। आपको पता है 3/5, 3/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 60%। सीधा सीधा आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मोहन की मासिक आय 13,500 है। वह अपनी आय का 30% बचत करता है। उसकी आय 25% बढ़ती है और खर्च 30% बढ़ता है। बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। जो मोहन है, उसकी आय का वो कितना बचाता है, 30% बचाता है दोस्तों। हमें एक्चुअल इनकम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमको इनकम और एक्सपेंडिचर इन्होंने बताया हुआ है कि वो 30% बचत करता है। तो खर्च कितना करेगा दोस्तों, 70% करेगा। तो हमने इसकी इनकम 100 मान ली। ऐसे ही इसका खर्च कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। बचा कितना है, 30 रुपये बचा रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है सेविंग में। ये सेविंग कितनी कर रहा है दोस्तों, 30% सेविंग कर रहा है, अर्थात 100 का 30%, 30। तो ये 30 रुपये बचा रहा है, तो 70 खर्च कर दिए इसने। उसकी आय 25% बढ़ती है, तो आय कितनी बढ़ती है, 25%। तो 100 का 25% कितना होता है, 25। तो ये आय कितनी होगी इसकी, 125। खर्च 30% बढ़ रहा है जी, खर्च 30% बढ़ रहा है। तो 7 या 21, ये कितना हो गया, 91। अब सेविंग कितनी हो जाएगी इसकी, 125 रुपये इसकी आय है, 91 रुपये खर्च कर रहा है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी, 34। पहले से कितना ज़्यादा बचा रहा है, 4 ज़्यादा। कहाँ से, 30 से। आंसर परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना करेगी। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। ये हो जाएगा दोस्तों 40/3%, या 13 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक व्यक्ति की आय 6909 है और उसका खर्च 2961 है। आय कितनी है, 6909, और खर्च है 2961। व्यक्ति की आय में 23% की वृद्धि और खर्च में 14% की वृद्धि। तो बचत परिवर्तन बताना है। ठीक है दोस्तों, कोई व्यक्ति है, इसकी जो इनकम है वो कितनी दी गई है, 6909, और इसका एक्सपेंडिचर कितना दिया गया है जी, 2961। ठीक है जी। तो हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे इनकी इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाल लेंगे दोस्तों। ठीक है। जब इनका रेशियो निकाल लेंगे हम, तो इसकी फ्रैक्शन क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे इसके। 6909 के फैक्टर करेंगे, तो इसके फैक्टर कितना आएगा दोस्तों, 6909 के फैक्टर आएगा 3 × 7 × 7 × 47। ऐसे ही हम 2961 के फैक्टर करेंगे। फैक्टर करके इसका कितना आएगा, 3 × 7 × 3 × 47। तो यहाँ से इनका जब हम रेशियो निकाल लेंगे, 47 से 47 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3, 7 से 7, तो कितना बचेगा दोस्तों, 7/3। ठीक है। तो इनकी इनकम कितनी होगी, इनकम हो जाएगी हमारे अकॉर्डिंग, इनकम होगी इनकी 7, और एक्सपेंडिचर हो गया जी 3। तो इनकी सेविंग क्या आ जाएगी, फिर सेविंग आएगी इनकी 4।
अर्थात इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग ऐसी आया दोस्तों। तो ये इनकम हमने 2 जीरो चिपका दी, 2 जीरो इधर लगा दी और 2 जीरो इधर लगा दी। ठीक है, ये रहा दोस्तों। अब हमने क्या कहा इन्होंने कि आय में 23% की वृद्धि, 700 का 23% निकालेंगे दोस्तों, 23 सत्ते 161, 161 बढ़ गया, 700 था पहले, 161 बढ़ गया, कितना हो गया 861। एक्सपेंडिचर में 14% की वृद्धि, 14 थी 42, 42 की वृद्धि होगी तो कितना हो गया 342। सेविंग क्या आएगी दोस्तों, 11 से 2 जाके 9 बचेगा, यहाँ 5 से 4 गया 1, 8 से 3 जाके 5 बचेगा 519। अर्थात इसकी सेविंग कितनी बढ़ गई, यहाँ से 119 बढ़ी, कहाँ से 400 से। परसेंटेज में आंसर चाहिए तो 100 से गुना कर देंगे दोस्तों। 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ये हो गया 119 बटे 4, 4 दूनी 8, 3 बचे 39, 4 नम 36, 3 यहाँ बचेगा बटे 4, 29 सही 3/4%। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति 16,500 रुपये की आय में से 11,000 खर्च कर देता है। सेम क्वेश्चन इसी तरीके का, इनकम कितनी है 16,500, खर्च कितना कर देता है 11,000। यहाँ से इनका रेशियो निकाल लेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर का, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ये 55 से जाएगा 2 बार, 55 दूनी 110, 55 से जाएगा 3 बार 165। तो आपको क्या पता है इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है जी 3:2। ठीक है, तो हम इसमें कर लेंगे इनकम कितनी है हमारी 3, एक्सपेंडिचर कितना आया 2, सेविंग क्या आएगी 1। ठीक है जी, एक सेकंड दोस्तों, इसको मैं थोड़ा रफ कर लेता हूँ। चलो हाँ जी, तो इनकम कितनी थी हमारी, इनकम 3, खर्च 2, तो बच कितना रहा है, बच रहा है हमारा 1। 2 जीरो इधर लगाएंगे, इनकम 300, एक्सपेंडिचर 200 कर देंगे तो सेविंग कितनी होगी 100 होगी। ठीक है, आय में 20% की बढ़ोतरी, आय में 20% की बढ़ोतरी, तो इसका 20% निकालेंगे 300 का, 300 का 20% होगा जी 60। तो कितनी होगी आय हमारी बढ़कर 360, माइनस एक्सपेंडिचर में क्या है जी 10% की कमी, एक्सपेंडिचर में कमी है 10% की, यहाँ पे क्या है 10% की कमी है, तो 200 का 10% कितना हो गया 20, एक्सपेंडिचर हो गया हमारा 180। सेविंग क्या होगी जी 360 में से 180 जाके 180 बचेगा। तो पहले सेविंग 100 थी, अब कितनी बढ़ गई 80 बढ़ी, कहाँ से 100 के रिस्पेक्ट में, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देगी तो कितना आ गया ये 80%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक नगर की जनसंख्या 13,31,000 है, 5/11 भाग पुरुष व अन्य महिलाएं हैं, 60% पुरुष विवाहित है। ठीक है जी, विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत बताओ और विवाहित महिलाओं का प्रतिशत बताना है। यहाँ पे क्या है 5/11 पुरुष है, अर्थात 11 क्या है ये टोटल है, टोटल पॉपुलेशन हमारी 11 है। टोटल पॉपुलेशन हम क्या मानेंगे दोस्तों 11, टोटल पॉपुलेशन हमारी 11 है, इसमें से मेल कितने हैं 5 और फीमेल कितनी बचेगी जी 6। अब इन्होंने कहा है कि पुरुष का 60% विवाहित है, 60% पुरुष क्या है विवाहित है, तो आप इसका 60% निकाल लेंगे। पुरुषों का 5 अंक 30, तो विवाहित पुरुष कितने हैं 3। दोस्तों जब 3 पुरुष विवाहित है तो महिलाएं कितनी विवाहित होगी, महिलाएं भी 3 ही विवाहित होगी इनमें, तो महिलाएं कितनी विवाहित होगी 3 ही महिलाएं विवाहित होगी। तो 3 पुरुष विवाहित है 3 महिलाएं विवाहित है, तो दोनों कितने टोटल कितना विवाहित हो गए 6, कितने में से 11 में से। परसेंटेज में आंसर निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे सीधा। ठीक है जी, तो ये कितना हो गया
600/11, 11×5 = 5, 11 चौक 44, 6, 54 सही, 6/11%। ये तो हमारे क्या है जी, विवाहित जनसंख्या है। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी ऑप्शन में ये रहा, और किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा सी ऑप्शन ही राइट आंसर है। लेकिन हम महिलाओं का भी निकालेंगे, तो इन्होंने कहा है कि विवाहित महिलाओं का प्रतिशत बताओ। अब आपने पता है कि विवाहित महिलाएं कितनी है, विवाहित महिलाएं है 3, विवाहित महिलाएं कितनी है 3, टोटल महिलाएं कितनी थी 6, तो 6 में से 3 महिलाएं विवाहित है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 2 से जाएगा 50 बार, तो कितना परसेंट? 50%। आपने पहले ही देख लिया कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि 54 सही, 6/11 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। चावल का मूल्य 28 सही 2/7% बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 28 सही 2/7%, सॉरी 4%, 28 सही 4/7% बढ़ जाता है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी जी? 2/7। खपत में 25% की कमी आ जाती है। कमी कितनी आती है? 25% की। 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। ठीक, चावल है, इसका मूल्य, ये इसका प्राइस हो गया जी। प्राइस कितना बढ़ गया? 2/7, अर्थात पहले प्राइस क्या था? 7 था, और बढ़ करके प्राइस कितना हो गया? 9 हो गया, जिस कारण परिवार की खपत में, खपत कंजम्पशन, कंजम्पशन में कितनी कमी आई? 25% की कमी आई, अर्थात कंजम्पशन पहले 4 थी, अब 3 आ गई। कोई परिवार, ये मानो कि पहले 4 किलो चावल खाता था, अब 3 किलो खा रहा है। ठीक है, 7 रुपये किलो, 7 रुपये पर केजी प्राइस है, बढ़ करके 9 रुपये पर केजी ये हो गया। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है हमारा? पहले हम कितने करते थे? 7 चौक 28, 28 रुपये के चावल खाते थे, अब 9 27। खपत में कितनी करी कमी हमने? एक ही कमी करी, 3 हो गई खपत। ठीक है जी, तो अब 27 रुपये के चावल खा रहा है, तो एक्सपेंडिचर खर्च में कितने की कमी आई? खर्च में कमी आई 1 की। कहाँ से? 28 से। परसेंटेज में आंसर निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे दोस्तों। ठीक है, 4 7 28, 25 चौका 100, 25/7 आ गया जी। तो 7 या 21 बच गया, 4/7, 3 सही, 4/7 ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है जी, एक बार फिर देखेंगे। चावल का मूल्य कितना बढ़ा जी? चावल का मूल्य बढ़ा 28 सही 4/7%, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है इसकी? 2/7। चावल का मूल्य पहले था 7 रुपये किलो, बढ़ करके कितना हो गया? ये 9 रुपये किलो हो गया। ठीक है जी, खपत में कितनी कमी आई? 25% की, यानी कि पहले 4 किलो, कोई फैमिली 4 किलो चावल खाती थी, अब कितनी खाती है? 3 किलो। तो पहले खर्चा क्या था? 7 चौक 28, पहले खर्च था उनका 28, और अब खर्च कितना है? 9 तिया 27, अब खर्च है उनका 27। तो खर्च में कितने की कमी आई? 1 की कमी आई। कहाँ से आई? 28 से आई। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। ये 7 से जाएगा, 4 से जाएगा 7 बार, 4 से 28, और ये 25 बार, तो 25/7 आ गया जी। इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकालेंगे, 3 सही 4/7%, ये हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिनेमा हॉल के टिकट की बिक्री में 37.5% की वृद्धि हो जाती है। एक सेकंड जी, 37.5% की वृद्धि हो जाती है। जी, 37.5% की वृद्धि हो जाती है। तो 37% का मतलब क्या होता है? 37.5% का मतलब होता है 3/8। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है दोस्तों? 3/8। ठीक है, तो टिकट में वृद्धि हो जाती है, और मूल्य में वृद्धि कितनी होती है? मूल्य में वृद्धि होती है 20% की। तो जिनकी सेल है पहले 8 रुपये की थी, 8 टिकटों की थी, सॉरी, अब 11 टिकटों की है। ठीक है, और प्राइज
जो मूल्य में वृद्धि है वो 20% की है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। पहले क्या था, 5 रुपये का कोई टिकट था, अब वो बढ़ करके कितना हो गया, 6 का हो गया। ठीक है जी। टोटल रिवेन्यू 8 रुपये का 8 टिकट बिके और एक टिकट 5 रुपये का है दोस्तों। टोटल कितना खर्च हुआ, 40 रुपये। इनका रिवेन्यू कितना, टोटल 40 रुपये। अब 11 टिकट बिके, एक टिकट 6 रुपये का है, तो टोटल कितना रिवेन्यू हुआ, 66 रुपये। तो इनका रिवेन्यू कितना बढ़ गया, पहले से 26 बढ़ गया। कहाँ से बढ़ा दोस्तों, 40 से बढ़ा। परसेंटेज में आंसर निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, ये 2 से जाएगा 13 बार, 13 दूनी 26, तो 13 इंटू 5, 13 पंजे 65। 65% इनकी आय में क्या हुआ, बढ़ गई। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33, किसी दफ्तर में काम की मात्रा 52% बढ़ जाती है तो कर्मचारियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए काम निर्धारित समय में पूर्ण हो, यदि नए कर्मचारियों की कार्य करने की क्षमता पुराने कर्मचारियों से 30 अधिक हो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या है कि काम की मात्रा जो है 52% बढ़ जाती है और नए कर्मचारी पुराने से 30% अधिक कुशल है, इनकी एफिशिएंसी दी गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से देखेंगे दोस्तों। हमने माना कि जो पहले कर्मचारी थे वो तो क्या थे, एक्स। उनकी संख्या कितनी थी, नंबर उनकी संख्या कितनी थी दोस्तों, एक्स। और जो न्यू कर्मचारी आए इनकी संख्या हमने कितनी मानी, वाई मानी। अब एफिशिएंसी दी गई है, एफिशिएंसी में क्या कहा गया है दोस्तों कि 30% अधिक है, इनकी 30% अधिक है, तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे हम। एफिशिएंसी निकाल लेंगे, कार्य करने की क्षमता या दक्षता। 30% का मतलब क्या होता है, 3/10। तो पुराने क्या करते थे, उनकी कार्य करने की क्षमता क्या थी, 10, और नए की कितनी है, इनसे 3 ज़्यादा। नए की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों, 13। ठीक है, तो पहले क्या था, ये मान के चलो कि एक आदमी 10 लेटर टाइप करता था, पहले 10 लेटर बनाता था। तो जो नए आदमी आएंगे वो एक आदमी कितना लेटर बनाएगा, 13 लेटर बनाएगा। आदमी कितने हैं यहाँ पे, एक्स है, तो एक आदमी 10 लेटर बना रहा है, तो एक्स आदमी कितने बना रहा है लेटर, 10x लेटर बनाता था। ये हो गया हमारा टोटल वर्क पहले। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अब कार्य की जो मात्रा है, जो टोटल वर्क है हमारा, ये बढ़ गया। ये बढ़ के कितना हो गया जी, 52% बढ़ गया। ठीक है, ये 52% बढ़ गया जी। तो 10x का 52% कितना आएगा दोस्तों, 5.2। तो 10 में जब हम 5.2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15.2x। अब हमारा टोटल वर्क ये हो गया। अब हमारा टोटल वर्क क्या आ गया, 15.2x। कब, जब नए कर्मचारी जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 10x तो काम कौन करेगा भाई। अब क्या होगा, 10x काम ये तो कर दिया पुराने कर्मचारियों ने। अब नए कर्मचारी आए, वो कितना काम करेंगे, कर्मचारी है भाई, एक कर्मचारी 13 काम करता है या 13 लेटर टाइप करता है, तो कितने हो गए, 13 भाई। तो टोटल काम कितने के बराबर होगा, ये 15.2x के। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या काम करेंगे जी, इसको 13y इज इक्वल टू 10 इधर जाएगा, माइनस में चले जाएगा, 5.2x हो जाएगा। ठीक है, ये 13 से एक बार और 13 चौका 52.4। तो y, एक सेकंड, ये क्या हुआ दोस्तों, यहाँ से y अपॉन x का रेशियो निकालेंगे हम। तो ये 0.4 है, इधर 1 है, 10 से गुना करेंगे, ये 4 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, पॉइंट हटा दिया हमने। ठीक है, तो ये 2 और ये 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पहले x 5 आदमी काम करते थे, x आदमी काम करते थे। इसका मतलब क्या है, 5 आदमी थे, अब 2 आदमी काम कर रहे हैं। तो कितने % आदमी बढ़े, 2 बढ़ गए। कहाँ से, 5 से। परसेंटेज में आंसर निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, अर्थात कितना आ गया ये, 2/5, 20 दूनी 40, 40%। ठीक है, आपको वैसे ही पता है 2/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 40%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और देख सकते हैं।
ठीक है, आपको पता ही है कि ओल्ड और न्यू की एफिशिएंसी का जो रेशो है, एफिशिएंसी का रेशो क्या है, वो 10:13 है। ठीक है, तो हमने क्या माना दोस्तों, हमने माना कि पहले 10 आदमी काम करते थे, कितने, 10 आदमी काम करते थे, और एक आदमी की एफिशिएंसी क्या है, 10 है, यानी कि 10 लेटर टाइप कर सकता है एक आदमी। तो 10 आदमी कितने लेटर टाइप करेंगे, ये एफिशिएंसी है, 100 लेटर टाइप करेंगे, ये हो गया टोटल वर्क। ठीक है जी, अब टोटल वर्क कह रहा है कि कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया 52%। तो 100 का 52% कितना हो गया दोस्तों, 152 हो जाएगा टोटल। तो टोटल वर्क अब बढ़ करके हो गया 152। अब हमको पता है कि 100 लेटर टू टाइप इन 10 आदमियों ने पहले से ही कर दिए। अब लेटर कितने बच गए दोस्तों, 52 बच गए, क्योंकि टोटल 152 है। अब ये 52 लेटर टाइप कौन करेगा, जो नए आदमी आई, जो नए कर्मचारी आए। कर्मचारी, एक कर्मचारी की एफिशिएंसी क्या है दोस्तों, 13 है, तो 13 से डिवाइड कर देंगे, 13 चौका 52। इसका मतलब क्या है कि 4 नए आदमी आए। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों 4 नए आदमी आए, 4 आदमी नए आए। पहले कितने थे, 10, तो कितने बढ़ गए, 4 बढ़ गए, पहले थे 10 दोस्तों। अब परसेंटेज मान सौ निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 10 चौक 40, 40% आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 32% अंक लाता है और 28 अंकों से फेल हो जाता है। जब वो 32% अंक लाता है तो फेल कितने से होता है, 28 अंकों से। ठीक है, 32% अंक लाता है तो 28 नंबरों से फेल हो जाता है। ठीक है जी, अगर 43% अंक प्राप्त करता है तो उत्तीर्ण से 16 अंक अधिक प्राप्त करता है। अगर उसके 43% मार्क्स आते हैं तो उत्तीर्ण होने से कितने ज़्यादा करता है, 16 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ से इनका डिफरेंस निकालेंगे। 43 और 32 का डिफरेंस कितना है, 11, तो 11% हो गया। इधर इधर 28 और 16 का डिफरेंस निकालेंगे, -28 और 16, इनका डिफरेंस कितना होगा दोस्तों, ये ऐड हो जाएगा, 8 और 6 14, 3 और 1 4, इनका डिफरेंस कितना है, 44। 11% की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 44। देखो मैं आपको बताऊंगा ये डिफरेंस हमने कैसे निकाला। अगर मैं एक छोटा नंबर ले लेता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि -3 और 2 में डिफरेंस बताओ, तो आप ये नहीं करोगे कि -3 में से 2 जाके कितना बचेगा, -1, नहीं। हमें इनका, मैंने इनको डिफरेंस बोला है आपको, तो डिफरेंस के लिए क्या होगा, -3। देखो -3 -2 -1, इसके बाद फिर क्या आएगा दोस्तों, 1 और 2, ऐसे ही आएगा ना नंबर। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो ये ऐड हो जाएंगे, ये सारे क्या हो गए, ऐड हो जाएंगे। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, इनका डिफरेंस 5 आएगा। इसी तरीके से -28 और 16 का डिफरेंस क्या है दोस्तों, 44। तो जब 11% की वैल्यू 44 है, यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, 1% की वैल्यू 4 आ गई। अब ये क्या था, 28 अंकों से फेल होता था। ठीक है, 28 अंकों से फेल होता था, 1% की वैल्यू 4 है, 28 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया जी, 4 सते 28। इसका मतलब क्या है कि इसको 7% नंबर अगर उससे और मिल जाते तो ये पास हो जाता। तो 32% अंक थे उस समय, 28 नंबर से फेल था। अब इसमें 7% अगर हम 32 में और जोड़ेंगे तो 32 और 7 39, 39% पर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नितिन किसी परीक्षा में 27% अंक प्राप्त करता है तो 25 अंकों से फेल हो जाता है। कब, जब नितिन 27% अंक प्राप्त करता है तो फेल हो जाता है 25 अंकों से। ठीक है, अगर वह 40% अंक प्राप्त करे तो उत्तीर्ण होने से 40 अंक अधिक प्राप्त करता है। कब, जब 40% अंक प्राप्त करता है तो उत्तीर्ण होने से कितने, 40 नंबर ज़्यादा प्राप्त होते हैं। इसी तरीके से इनका डिफरेंस निकाल लेंगे हम यहाँ से। 27 और 40 का डिफरेंस कितना आएगा जी, 13%। इधर इनका डिफरेंस -25 और 40 का डिफरेंस, 40 और 25 65, 65। 13% की वैल्यू 65, 1% की वैल्यू 13 पंजे 65, 500। जब 1% 500 है, 5 है, सॉरी 1% 5 है, तो 100% कितना हो जाएगा भाई, 100% हो जाएगा 5। तो अधिकतम अंक कितने हो गए इसमें,
इन्होंने पूछा है अधिकतम अंक ज्ञात करें, अधिकतम अंक ज्ञात करें, अधिकतम अंक आगे हमारे 500। ऑप्शन कौन से में है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में केवल है, तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब उत्तीर्ण प्रतिशत और बताना है, उत्तीर्ण प्रतिशत और बताना है। ये 25 अंकों से फेल हुआ, 25 अंकों से फेल हुआ, 1% की वैल्यू हमारी आई थी 5, तो इसे डिवाइड करके 5 बजे 25, अर्थात इसको 5% नंबर इसको और मिल जाते तो ये पास हो जाता। तो दोस्तों 27% अंक थे, ये फेल था, इसमें से 5% अंक और मिल जाते तो ये क्या हो जाता? पास हो जाता। तो 27 और 5 32। तो पासिंग जो मार्क है, पासिंग मार्क जो है वो 32% है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।